तो मित्रों, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि अहीर जात की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। जिस तरह से ब्रह्मा जी से 4 वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया है, ठीक उसी तरह से विष्णु जी के रोमकूपों से भी मनुष्यों की उत्पत्ति को बताया गया है। बस दोनों के उत्पाद में यही अंतर है कि ब्रह्मा जी के प्रोडक्ट में 4 वर्णों के लोग हुए और विष्णु जी के उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट में उनके रोमकूपों से एकमात्र अहीर अर्थात गोप उत्पन्न हुए। मित्रों, विष्णु जी के रोमकूपों से गोप अर्थात अहीर जाति की उत्पत्ति की पुष्टि ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 42-43 से की जा सकती है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। हे मुनिप्रवर, उसी समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के रोमकूपों से रूप तथा वेश रचना में श्री कृष्ण के ही समान प्रतीत होने वाले गोपों अर्थात अहीरों का आविर्भाव हो गया। इस संबंध में पूर्वोक्त पंडितों ने शास्त्रों में इन अनिर्वचनीय सुंदर गोपों अर्थात अहीरों की संख्या 3 करोड़ कही है। ठीक इसी तरह से श्लोक संख्या 41 में गोपियों की उत्पत्ति को श्री राधा के रोमकूपों से बताया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गोपियों का उद्भव या उत्पत्ति राधा के रोमकूपों से हुई है। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अलावा गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 20 से 21 में भी गोपों की उत्पत्ति को श्री कृष्ण के रोमकूपों से बताई गई है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। गोलोक में जो गोपाल गण अर्थात अहीर गण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुई हैं। चूंकि इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु और राधा के रोमकूपों से हुई है, इसलिए भगवान विष्णु के इस उत्पाद में न कोई छोटा है न कोई बड़ा। इनके उत्पाद में कोई ऊंच नीच भी नहीं है। इनमें यदि कोई भेद है तो केवल स्त्री पुरुष का ही भेद है। बाकी तो सभी रूप तथा वेश रचना में श्री कृष्ण के ही समान हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों ने गोप अर्थात अहीर जाति की उत्पत्ति के बारे में जाना कि परम शक्तिमान भगवान विष्णु और उनकी शक्ति रूपा श्री राधा के रोमकूपों से गोप और गोपियां अर्थात अहीर और अहिराड़ियों की उत्पत्ति हुई।